ये बकरियां बिना पंखों के सीधी दीवार जैसी ऊंचाई पर चढ़ जाती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही नहीं। क्या ये सुपर हीरो हैं या फिर ये कोई प्राचीन रहस्य है जो आज भी विज्ञान को चौंका देता है? हम बात कर रहे हैं एल्पाइन आइबेक्स की, एक ऐसी प्रजाति जो बिना रस्सी बिना सहारे सीधी चट्टानों पर ऐसे चढ़ती है जैसे हवा में चल रही हो। लेकिन सवाल ये है, ये ऐसा करती कैसे हैं? क्या इनकी ताकत हैरान कर देने वाली है या इनका संतुलन किसी मशीन से भी बेहतर? वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा एक ऐसा जवाब जो सिर्फ इन बकरियों को नहीं बल्कि प्रकृति की एक गूढ़ इंजीनियरिंग को भी समझा देगा। तो बने रहिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो चौंका भी देगी और सिखाएगी भी। हम आज एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जहां कुदरत ने खुद तैयार किए हैं बिना रस्सी के पर्वतारोही अल्पाइन आइबेक्स। ये कोई साधारण पहाड़ी बकरियां नहीं हैं, बल्कि खड़ी से खड़ी चट्टानों पर ऐसे चढ़ जाती हैं जैसे दीवार सीधी नहीं, उनके लिए एक आम रास्ता हो। इनके खुर किसी चमत्कारी औजार से कम नहीं, एक तरफ नरम ग्रिप जो पत्थरों से चिपक जाती है और दूसरी तरफ धारदार किनारे जो छोटे से किनारे पर भी बैलेंस बनाए रखते हैं। जहां इंसान पहाड़ चढ़ने के लिए खास जूते और सेफ्टी गियर की जरूरत महसूस करता है, वहीं ये जीव जन्म से ही तैयार होते हैं, कुदरत के बनाए क्लाइंबिंग प्रो। हर बार जब ये ऊंचाई की ओर छलांग लगाते हैं तो जैसे हमें याद दिलाते हैं, अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे ऊंची छोटी भी सिर्फ एक पड़ाव बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बकरी जो सीधी दीवार पर टंगी हो, न कोई रस्सी न कोई सहारा, तो वो आखिर कर क्या रही है? शायद आपको यकीन न हो, लेकिन अल्पाइन आइबेक्स ऐसे ही करतब रोज दिखाती हैं। जहां इंसान स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी इमारत 305 फीट को देखकर डर जाए, ये जीव 10,000 फीट से भी ऊंची खड़ी पहाड़ियों को ऐसे चढ़ती हैं जैसे पार्क में टहल रही हों। इंसानी दुनिया में इलेक्स होनोल्ड ने एल कैपिटन पर्वत को बिना किसी सुरक्षा के फतह किया था। ये एक बार की ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन आइबेक्स के लिए ये बस एक और दिन की बात है। इनकी ये क्षमता कोई जादू नहीं, बल्कि हजारों सालों के अनुकूलन का नतीजा है। इनके खुरों की रचना, मजबूत टांगों की ताकत और संतुलन का गजब का खेल। लेकिन ये ऊंचाइयां सिर्फ चुनौती नहीं, खतरे से भी भरी होती हैं। इन पर नजर होती है स्नो लेपर्ड्स की, पहाड़ों के मौन शिकारी, जो बर्फ पर भी इतने हल्के चलते हैं कि उनके पीछे कोई निशान नहीं छूटता। लेकिन आइबेक्स भी कम नहीं। इनकी मोटी फर, चौकस नजर और समूह में रहने की रणनीति इन्हें हर बार बचा लेती है। इनका शरीर सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं बना, बल्कि ये कठोर कड़वी वनस्पतियों से भी पोषण निकाल सकते हैं। इनकी पाचन शक्ति कमाल की होती है। जब प्रजनन का समय आता है तो नर आइबेक्स अपनी सींगों से एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं जैसे प्राचीन योद्धा युद्ध कर रहे हों। यह शक्ति, अधिकार और वंश का संघर्ष होता है। इतिहास में भी इनका जिक्र मिलता है। कभी इन्हें शक्ति का प्रतीक माना गया, कभी औषधीय गुणों से भरपूर माना गया। आज भी ये आल्प्स के पर्यटकों के लिए एक चमत्कार की तरह है। क्या आप जानते हैं, इनका जीवन काल 20 साल तक होता है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और इनके सींग हर साल करीब 3 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। और जहां कोई इंसान 3 बार सोचकर चढ़ेगा, वहीं आइबेक्स उसी जगह को घर बना लेती है। संक्षेप में कहें, ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि कुदरत का तैयार किया गया मास्टर पर्वतारोही है। इनकी हर छलांग एक संदेश है। जहां इरादे बुलंद हों, वहां कोई ऊंचाई दूर नहीं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अल्पाइन आइबेक्स ही पहाड़ों के राजा हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि उत्तर अमेरिका के बर्फीले जंगलों में एक और नायाब खिलाड़ी मौजूद है, माउंटेन गोट। ये कोई आम बकरी नहीं, बल्कि ऐसा पर्वत योद्धा है जो उफनती ठंड, पत्थरों की धार और सांस रोक देने वाली ऊंचाइयों में भी बेफिक्र घूमता है। जहां इंसान को हर कदम पर सुरक्षा चाहिए होती है, वहीं माउंटेन गोट्स बिना किसी मदद के खड़ी दीवारों पर चलते हैं, जैसे ये कोई सीधा रास्ता हो। इनके खुर किसी मास्टर इंजीनियरिंग से कम नहीं, किनारे सख्त और नुकीले ताकि वो दरारों में अटक जाएं, और बीच का हिस्सा नरम जो पकड़ बनाता है। यही बनावट इन्हें 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत देती है, वो भी सीधी चट्टानों पर। इनका शरीर भी मौसम की हर मार झेलने को तैयार रहता है। मोटा 2 परत वाला फर, अंदर की नरम परत गर्मी रोकती है और ऊपर की खुरदरी परत बर्फीली हवाओं को ठिकाने लगाती है। गर्मी आए तो ये खुद ही एक्स्ट्रा फर गिरा देते हैं, यानी इनकी बॉडी मौसम के हिसाब से खुद को रीसेट कर लेती है।
मगर खतरा सिर्फ मौसम नहीं होता, शिकारी भी पीछा नहीं छोड़ते। कूगर जैसी बिल्लियां इन पर नजर रखती हैं, लेकिन माउंटेन गोट्स की ऊंचाई पकड़ने की काबिलियत उन्हें अक्सर अछूता बना देती है। गोल्डन ईगल्स कभी छोटे गोट्स को निशाना बनाते हैं, लेकिन मां की सतर्क निगाहें और झुंड की ताकत उन्हें बचा लेती हैं। सर्दियों में इनके बीच मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। नर गोट्स ताकत की होड़ में सींग भिड़ाते हैं। जो जीता वही झुंड का सरदार और प्रजनन का अधिकारी बनता है। ये भिड़ंत सिर्फ ताकत की नहीं, वर्चस्व की लड़ाई होती है। भोजन की बात करें तो माउंटेन गोट्स कुछ भी पाने के लिए पहाड़ को खंगाल डालते हैं, चाहे बर्फ में दबी सूखी घास हो या खनिजों से भरपूर पत्थर की सतह। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये चट्टानों को चाटते हैं ताकि कैल्शियम जैसे जरूरी तत्व मिल सकें। ये पोषक तत्व इनके मजबूत सींग और हड्डियों के लिए बेहद अहम होते हैं। रफ्तार और फुर्ती में भी ये कम नहीं। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ऊंचाई पर दौड़ सकते हैं और 12 फीट ऊंचाई तक छलांग मार सकते हैं। इनकी सींग साल दर साल धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे हर साल के अनुभव को अपने साथ समेटती हों। माउंटेन गोट्स सिर्फ जीव नहीं, प्राकृतिक इरादे का दूसरा नाम है। अगर कहें कि ये वहां जिंदा रहते हैं जहां जिंदगी नामुमकिन लगती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हमें दिखाते हैं कि अगर शरीर और दिमाग दोनों तैयार हों तो पहाड़ भी झुक सकते हैं। तो अब सवाल यह है, असली चैंपियन कौन? अल्पाइन आइबेक्स जो सीधी दीवारों पर चढ़ता है, या माउंटेन गोट जो बर्फीली चोटियों पर दौड़ता है? क्या इनकी काबिलियत इंसानों से भी बेहतर नहीं लगती? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप बिना सुरक्षा इतनी ऊंचाई पर जाने की हिम्मत करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें, हमें जानना है आप क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको चौंकाया, सिखाया और प्रेरित किया तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ऐसी कहानियां हर किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस शख्स से शेयर करें जो कुदरत की ताकत को समझना चाहता है। और सबसे जरूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ जानवरों की बात नहीं करते, हम आपको वो दुनिया दिखाते हैं जो आपके आसपास है, लेकिन अक्सर आप उसे देख नहीं पाते। हर वीडियो में छिपा होता है एक सवाल, एक सीख, एक झलक उस रहस्य की जिसे हम प्रकृति कहते हैं। और अगली बार जब हम किसी और पहाड़ी योद्धा, गहरे जंगलों की चीख या समंदर के भीतर की कहानी लेकर आएंगे, तो आप सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके होंगे। तो चलिए इस ज्ञान, रोमांच और खोज की यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, आपकी जिज्ञासा की ताकत है।